18 मई को दतिया के सिविल लाइन स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा शाखा दतिया मध्य प्रदेश के तत्वाधान में बुद्ध जयंती मनाई गई एवं 2569वीं त्रिगुण पावन वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती के अवसर पर सांची गेट एवं पूर्व कारखानी द्वारा बनाई गई छतरी नवनिर्मित बुद्ध विहार के उद्घाटन के साथ ही कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पहले नागपुर से पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रबौधी पाटिल ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय चेयरमैन BSI ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने जो एक्ट बनाया है 1949 में, उसके अनुसार 9 सदस्यों की प्रबंधन कमेटी बनी है, जिसमें 4 सदस्य हिंदू एवं 4 सदस्य बौद्ध हैं एवं अध्यक्ष कलेक्टर हिंदू ही होना चाहिए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में यह नियम है कि पहले जो एक्ट बने हुए थे वो निरस्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री पाटिल ने आगे बताया कि हिंदू के मंदिर में पुजारी हिंदू, मुस्लिम के यहाँ मुस्लिम, जैन के यहाँ जैन, सिख के यहाँ सिख और ईसाई के यहाँ ईसाई पुजारी है, तो हमारे यहाँ भी बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। इसमें हिंदुओं की क्या आवश्यकता? इसको लेकर बिहार में 94 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और जब तक BT एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता तब तक यह आंदोलन चलेगा। हमें माननीय न्यायालय पालिका पर पूर्ण भरोसा है कि जो बौद्धियों की न्यायोचित मांग है वह पूरी हो जाएगी। चंद्रबौधी पाटिल ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, और ये जो संस्था है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 4 मई 1955 को ये रजिस्टर की थी। तब से कई ये हो गई, तो आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का ट्रस्टी चेयरमैन हूँ और हमारे जो शाखा है पूरे भारत में 28 प्रदेशों में कार्यरत है। अब आप जो पूछे, अब हाँ, आपने जैसा आंदोलन के बारे में पूछा बुद्ध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो है वो पिछले, वैसे तो 1891 में ये शुरू हुआ था, जब अनागारिक धम्मपाल जी जो श्रीलंका से आए थे और उन्होंने वो देखा कि भाई जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुआ, जो बोधि वृक्ष के नीचे में, उसकी जो दुर्वस्था उन्होंने वो देखी, तो वे बड़े व्यथित हुए और वहाँ से ही उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की मतलब स्थापना की थी उसी यही से। अब और नाम भी महाबोधि बुद्ध गया जो बोलते हैं, जिसको सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और वहाँ से बुद्ध धर्म पूरे संसार में फैला है। तो आज जो उनका आंदोलन 1891 में था, 1893 में जब वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो में, जहाँ पे विवेकानंद जी का पहला नाम जो आया था बाद में, तो वहाँ पर भी ये बात उठाई गई थी कि जो संसार के जितने भी बौद्ध राष्ट्र है उनका ध्यान आकर्षित किया गया था अनागारिक धम्मपाल ने कि भाई जो महाबोधि महाविहार है उसको जरा मुक्त किया जाए। और इसी के लिए फिर 1993 में अनागारिक ये जो हमारे सुरेश ससाई जो जापान से आए हुए नागपुर में रहते हैं, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। 6 वर्ष वो आंदोलन चला और वो भी वैसे हुआ। और अभी जो वर्तमान में आंदोलन वो पिछले 3 वर्ष से चालू है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और समता सैनिक दल बुद्धिस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में। देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि ये संस्था बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई थी तब, और आपको ये भी विदित होगा, ये 1955 में यानी रजिस्टर हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने जो 13 अक्टूबर 1935 को जो घोषणा किया था नासिक के येवला में महाराष्ट्र में कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरा मृत्यु किस धर्म में होगा ये मेरे हाथ में है। जन्म हुआ मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मृत्यु कौन से धर्म में होगा ये मेरे हाथ में है। तो लगभग 21 वर्ष उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हिंदू धर्म में जो आपको विदित होगा
कि जो अनुसूचित जाति जनजाति को किस तरह से यानी बर्ताव किया गया था, कैसे नीच माना जा रहा था, और महाराष्ट्र में तो बहुत स्थिति यानी खराब थी। तो सुधारने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। अंत में अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर इसी संस्था के नीचे, इसी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे उन्होंने अब स्वयं बुद्धिस्ट बने, गुरु चंद्रमणि जी और 5 भिक्षुओं के साथ, पति पत्नी उनकी सविता अम्बेडकर जो माई साहब अम्बेडकर, दोनों पति पत्नी पहले बुद्धिस्ट हुए और बाद में उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को उन्होंने बुद्धिस्ट बनाया। तब से हम बुद्धिस्ट, हम जो 1956 के बाद जो बुद्धिस्ट बने हुए हैं, और क्योंकि जो पारंपरिक बुद्धिस्ट हो पूर्वोत्तर भाग में है, चाहे लेह लद्दाख हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पुरातत्व यानी जो पारंपरिक यानी बुद्धिस्ट है। लेकिन हम जो आज भारत में ये जो बौद्ध धर्म की पहचान हमको 1956 के बाद मिली है, और उसी को लेकर आज जैसा ये आंदोलन है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उसके जो आकाश लामा जी है ये वेस्ट बंगाल के हैं, सिलीगुड़ी के पास रहते हैं, और उन्होंने पिछले 3 वर्ष से ये शुरुआत की। उसमें भिक्खु संघ भी साथ है, भदंत प्रज्ञाशील जी है, आनंद ये है, और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी के वगैरह ये तैयार है। कई यानी ज्ञापन सौंपे गए, यानी ये जो बिहार सरकार ने जो एक्ट बनाया है 1949 का जो एक्ट बना है, उसके अनुसार बौद्ध जो अपने महाबोधि महाविहार है जो प्रबंधन समिति है उसमें 9 लोगों की कमेटी बनी है। उसमें 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है, और अध्यक्ष जो है वो कलेक्टर, वो भी हिंदू ही होना चाहिए, यानी मेजॉरिटी हिंदू में। हमारा ये कहना है, और हम जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन ये एक्ट बना है 1949 का है, जबकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो एक संविधान में ये नियम है कि जितने भी संविधान के पूर्व में जितने भी यानी एक्ट बने हैं वो निरस्त होना चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। और हमारा जो ये है कि भाई जैसे हिंदू का जो मंदिर है वो हिंदुओं के पुजारियों के अंडर में हो रहता है, यानी हिंदू पदाधिकारियों की, ईसाई का ईसाई, मुस्लिम का मुस्लिम, सिख का सिख, जैनों का जैनी। तो ये जो हमारा यानी भारत के नहीं संसार के बौद्धों का जो आस्था का स्थान है, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुआ, और यहाँ से बौद्ध धर्म जो है यानी पूरे संसार में फैला है, तो इसमें जो बौद्धों का अधिकार होना चाहिए उसमें हिंदुओं की क्या ज़रूरत है। हमारा ये भी पूछना है कि जैसा अयोध्या का है, अयोध्या का मंदिर उनको मिल गया, तो क्या हिंदू के इसमें कोई बौद्ध या मुसलमान है क्या? नहीं है ना। तो फिर हमारे बौद्धों के इसमें एकमात्र जो है हमारे बौद्धों का आस्था का, उसमें हिंदू की क्या आवश्यकता है? तो उसका ये एक्ट के अनुसार एक्ट अगर समाप्त होगा तो ये सब चिंता। और मुझे बड़ी खुशी है, ये अभी 94 दिन हो गए ये जो धरना चल रहा ये, और अभी जो मैदान में था ने तो ये तय कर लिया है कि जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता और जो मेंबर है 9 मेंबर पूर्णतः बुद्धिस्ट नहीं होते, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। चाहे हमने तो मन बना लिया है कि अभी तो 94-95 दिन हो गए, हम तो 365 दिन यानी ये आंदोलन चलाने के मूड में है, मतलब वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जल्दी होगा। और मैं यानी हमारे न्यायपालिका के ऊपर हमारा भरोसा है, न्याय के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि ये बौद्धों को जो न्यायोचित मांग है वो पूरी हो जाएगी। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।